गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर इमरान सर। आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स यानी सदिशों का संयोजन। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल विधि। क्या पढ़ेंगे इसमें बताइए? ग्राफिकल विधि। सदिश राशियों में परिमाण तथा दिशा होने के कारण क्या कहा गया? देखिए यहाँ पे कि सदिश राशियों में परिमाण तथा दिशा होने के कारण इनका योग अदिश राशियों से क्या होता है? भिन्न होता है। यानी सदिश राशि में परिमाण व दिशा दोनों होती है, इसलिए इनका योग अदिश राशियों से क्या होता है? भिन्न होता है। सदिश राशियों का योगफल निम्न बिंदुओं के आधार पर होता है। निम्न बिंदुओं के आधार पर होता है। क्या क्या आधार है? देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या कहा गया है? सबसे फर्स्ट पॉइंट कहा गया है कि किसी सदिश को समांतर तथा समान परिमाण में अन्य स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है। कौन कौन से आधार पर सदिश का योग किया जाता है? तो सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि सदिश राशि को समांतर तथा समान परिमाण में अन्य स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या देखे? सदिश राशियों का योगफल समान भौतिक राशियों में ही होता है। जैसे कि सदिश राशियों का योगफल समान भौतिक राशियों में ही होता है। जैसे कि विस्थापन के साथ योग होगा और वेग का वेग के साथ योग होगा। ओके, हम कभी भी नहीं कर सकते हैं कि वेग का विस्थापन के साथ एडिशन कर दें। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें देखें कि सदिश राशियों का योगफल से प्राप्त राशि सदिश राशि होती है और जिसे परिणामी सदिश यानी रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है। यानी सदिश राशियों के योगफल से प्राप्त राशि सदिश राशि होती है, जिससे परिमाणी सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं इसमें बताइए? परिमाणी सदिश कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है परिमाणी सदिश R का परिमाण व दिशा कुछ नियमों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। वह नियम कौन कौन से है? हमारे पास 3 नियम है। पहला नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम, दूसरा है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा है सदिश योग का बहुभुज नियम। यानी परिमाणी सदिश होगा। जब भी हम लोग सदिश को ऐड करेंगे तो जोड़ने के बाद जो हमें सदिश मिलेगा उसे हम लोग परिमाणी सदिश कहेंगे। उसका परिमाण व दिशा कुछ नियमों की सहायता से ज्ञात किया जाता है। वो नियम कौन कौन से है? तो सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और तीसरा है सदिश योग का बहुभुज नियम। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग एक एक करके इन नियम को पढ़ते हैं। ओके, जैसे कि फर्स्ट नियम है सदिश योग का त्रिभुज नियम। सदिश योग का त्रिभुज नियम, इसके अंदर क्या है? स्टेटमेंट है इसमें देखें कि जब किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं को क्रमशः दो सदिश के परिमाण व दिशा के रूप में समान क्रम में निरूपित किया जाता है, तब विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज की तीसरी भुजा परिमाणी सदिश के परिमाण व दिशा को निरूपित करता है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सदिश, एक P और दूसरा क्या है? Q। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं सदिश के त्रिभुज योग नियम से। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इन त्रिभुज को इस प्रकार हम लोग जोड़ देंगे जैसे कि ये किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा है। ये किसी त्रिभुज के दो क्रमागत क्या है स्टूडेंट्स? भुजा। क्रमागत भुजा कहने का क्या मतलब है? देखिए, ये हो गया टेल, ये हो गया हेड। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ टेल और ये क्या हुआ देखिए हेड। तब त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में ली गई है। कैसे लिया गया इसमें बताइए? विपरीत क्रम में। विपरीत क्रम कहने का मतलब यहाँ पे हेड और यहाँ पे क्या है देखिए टेल, विपरीत क्रम में लिया गया है। तो वो जो तीसरी भुजा होगी
इन दो सदिशों के योग को दर्शाएगा, जिसे हम लोग परिमाणीय सदिश कहेंगे। और परिमाणीय सदिश को स्टूडेंट्स हम लिखेंगे वेक्टर r इक्वल्स टू वेक्टर p प्लस का वेक्टर q। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स परिमाणीय सदिश। क्या कहा जाता है उसमें बताइए? परिमाणीय सदिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है हमारे पास सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसके अंदर क्या कहा गया है देखिए, जब किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को क्रमशः दो सदिशों के परिमाण व दिशा के रूप में निरूपित किया जाए, परिमाण व दिशा के रूप में क्या किया जाए? निरूपित किया जाए, तब उनके कटान बिंदु से यानी कोइंसिडेंट पॉइंट से पास होने वाले यानी गुजरने वाले विकर्ण परिमाणीय सदिश के परिमाण व दिशा को व्यक्त करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास दो सदिश है, एक सदिश है P एंड दूसरा सदिश क्या है? देखिए, एक सदिश हमारे पास है P एंड दूसरा सदिश क्या है? Q। ये दो सदिश इस प्रकार लिए गए हैं कि ये किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हैं, तब इनके कटान बिंदु से, ये रहा कटान बिंदु, इनके कटान बिंदु से गुजरने वाला जो विकर्ण होगा वो विकर्ण किसको बताएगा? परिमाणीय सदिश को बताएगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि R जो होगा वो P और Q के एडिशन होगा। P और Q का क्या होगा इसमें बताइए? समेशन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है हमारे पास सदिशों के योग का बहुभुज नियम। बहुभुज नियम, इसके अंदर क्या कहा गया है देखिए कि इस नियम के अनुसार दो से अधिक सदिशों को क्रमशः, दो या दो से अधिक सदिशों को क्रमशः विस्थापित कर किसी बहुभुज की क्रमागत भुजा द्वारा निरूपित किया जाए, तो बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा यानी बहुभुज को बंद करने वाली अंतिम भुजा परिमाण व दिशा में परिणामी सदिश को विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। जैसे कि क्या कहा गया है देखिए, यहाँ पे वेक्टर A है, ये रहा सदिश B, ये रहा सदिश C, ये रहा सदिश D। यदि आप इसको जोड़ करके अगर आप क्रमागत बहुभुज की अगर भुजाओं को निरूपित करते हैं, तब एक ऐसा हम लोग पॉइंट लेंगे जो क्रम के बिल्कुल अपोजिट हो। जैसे यहाँ पे टेल से स्टार्ट होके हेड, फिर टेल से स्टार्ट होके हेड, देख रहे हैं ना, ये क्रमागत है, टेल से हेड, और ये रहा स्टूडेंट्स टेल से हेड। तो फाइनली हम लोग हेड से इसको जोड़ेंगे टेल, ये बिल्कुल विपरीत हो गया, यानी कि विपरीत हो गया, यानी अंतिम भुजा वो क्रम में क्या हो गया? विपरीत हो गया। ये भुजाओं के परिमाण व दिशा को बतलाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो R होगा वो बेसिकली A प्लस B प्लस C प्लस D के इक्वल होगा। ओके, D के इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। कौन कौन सा महत्वपूर्ण तथ्य है? देखिए, पहला, दो असमान सदिशों यानी दो असमान सदिशों, जैसे कि दो असमान सदिशों का परिमाणीय सदिश शून्य नहीं हो सकता। दो असमान सदिशों का परिमाणीय सदिश शून्य नहीं हो सकता। अगर दो सदिश जो परिमाण में बिल्कुल अलग अलग हो, या हो सकता है कि दिशा में अलग हो, या हो सकता है परिमाण व दिशा दोनों में अलग हो, उसे हम लोग असमान सदिश कहते हैं। तो उनका परिणामी सदिश शून्य सदिश नहीं हो सकता। तीसरा पॉइंट क्या कहा गया? देखिए सेकंड पॉइंट, कि तीन समतलीय सदिशों का परिमाणीय सदिश शून्य हो सकता है या नहीं भी। अगर तीन समतलीय सदिश है तो उनका परिमाणीय सदिश जो है वो शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तीन असमतलीय सदिश का परिमाणीय सदिश शून्य नहीं होता है। मान लीजिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास तीन असमतलीय सदिश है तो उनका परिमाणीय सदिश शून्य नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गणितीय विधि यानी मैथमेटिकल मेथड, यानी सदिशों के योग का मैथमेटिकल मेथड यानी गणितीय विधि क्या है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना। हम लोग उसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे? मान लेते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास दो सदिश, एक P और दूसरा क्या है Q का परिमाणी सदिश क्या है? इसमें देखें वो R है, जिसका परिमाण क्या है? इसमें देखें जिसका परिमाण हो गया R। P व Q के मध्य, P और Q के मध्य का जो कोण है वो कितना है? थीटा।
और P और Q, P और R के मध्य का कौन है स्टूडेंट देखिए अल्फा। तो हम लोग इस थीटा को और इस अल्फा को क्या कहा गया है देखिए, ये थीटा जो है स्टूडेंट्स P और Q के मध्य का कोण है, यानी वेक्टर P और वेक्टर Q के मध्य का कोण क्या है देखिए थीटा, और वेक्टर P और वेक्टर R के मध्य का कोण क्या है देखिए अल्फा। क्या है स्टूडेंट्स अल्फा। ओके, आप इस चित्र को देखें स्टूडेंट्स, इस चित्र में दर्शाया गया है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर P और दूसरा है वेक्टर क्या Q। एक वेक्टर P एंड दूसरा वेक्टर क्या है स्टूडेंट देखिए Q। इसको इस प्रकार से रखा गया है कि जैसे ये त्रिभुज के दो कर्मगत भुजाएं हैं, तो तीसरी भुजा जो बिल्कुल इसके विपरीत होगी वो इन त्रिभुज के परिमाण को दर्शाएगा। मतलब वेक्टर R जो होगा स्टूडेंट्स इस केस में P प्लस Q के बराबर होगा। और यहाँ पे दर्शाया गया है स्टूडेंट्स कि R P और Q के बीच का जो कोण है उसको कितना माना गया है, उसको माना गया थीटा, और P और R के बीच के कोण को कितना माना गया है देखिए हमको माना गया है अल्फा। अब हमको स्टूडेंट्स परिमाण निकालना है और साथ ही साथ क्या निकालना है, दिशा निकालना है। तो परिमाण के लिए वेक्टर R के परिमाण, इसके परिमाण के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग बताइए, पाइथागोरस नियम का पालन करेंगे। पाइथागोरस नियम से पाइथागोरस नियम से, आप पाइथागोरस नियम से क्या लिख सकते हैं देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट होगा इसमें देखिए, यहाँ से ये जो पॉइंट होगा ए एन, इसको स्टूडेंट्स हम लोग कह सकते हैं ए एन को कह सकते हैं क्यू कॉस थीटा, और इसको स्टूडेंट्स हम लोग बी एन को कह सकते हैं क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कह सकते हैं, पाइथागोरस नियम से हम लोग कह सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू पी प्लस क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्यू साइन थीटा का स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं देखिए ये पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस का क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों का स्टूडेंट्स हम लोग क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा देखिए पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2pq cos थीटा। अब यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर जो होगा स्टूडेंट्स वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा के इक्वल होगा, 2pq cos थीटा के इक्वल होगा। ओके, यदि यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग आर की वैल्यू निकाले तो उधर रूट अंडर में चला जाएगा, तो हमारा वेक्टर आर जो हो जाएगा स्टूडेंट्स देखिए वो रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होगा, 2pq cos थीटा होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दिशा निकालना। आर की दिशा, दिशा निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या यूज करेंगे, tan फाई। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट बताइए, tan अल्फा। tan अल्फा, tan अल्फा स्टूडेंट्स फिगर से आप देख सकते हो tan अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा p q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। q sin थीटा p प्लस q cos थीटा। तो अल्फा इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है देखिए, अल्फा इक्वल टू लिखा जा सकता है tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा, p प्लस q cos थीटा। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारे पास डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला। ओके, आइए स्टूडेंट्स हम लोग कुछ स्पेशल पॉइंट्स को देखते हैं, स्पेशल पॉइंट्स यानी महत्वपूर्ण बिंदु।
कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है स्टूडेंट्स, हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे फर्स्ट मान लीजिए स्टूडेंट्स कि P और Q के बीच का कोण यदि 0 डिग्री हो जाए तो उस स्थिति में R का जो आंसर होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा a स्क्वायर यानी a प्लस बी। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, देखिए a प्लस बी। a प्लस कितना स्टूडेंट, देखिए b। सेकेंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए यदि P और Q के मध्य यदि 90 डिग्री हो तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए R का आंसर हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तीसरा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए यदि P और Q के मध्य यदि 180 डिग्री हो जाए यानी विपरीत हो जाए तो उस केस में स्टूडेंट्स जो R का आंसर होगा वो हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी। तो आप स्टूडेंट्स ध्यान से देख सकते हैं कि जो हमारा R का जो परिसर होगा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए चौथा नंबर R का परिसर जो होगा वो कहीं ना कहीं R मिनिमम से स्टार्ट होकर के इसके बीच में होगा स्टूडेंट, देखिए R मैक्सिमम के मध्य होगा। यहाँ पे इस वैल्यू का स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं R मैक्सिमम और इस वैल्यू को कहते हैं स्टूडेंट्स R मिनिमम। R मिनिमम ओके। तो इसकी जो वैल्यू होगा स्टूडेंट देखिए कितना होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगा R लेस देन a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी। ये कहलाता है स्टूडेंट्स परिमाणी सदिश के परिसर। परिमाणी सदिश के क्या स्टूडेंट बताइए, परिसर कहलाता है। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यदि हम लोग पिक्चर के फॉर्म में अगर दर्शाए तो देखिए किस प्रकार से बनेगा, ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b। ओके नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b यानी 90 डिग्री पे। तीसरा रहा स्टूडेंट देखिए ये रहा वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b। ओके चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, यदि हम लोग डायरेक्शन की बात कर ले थीटा की तो tan अल्फा इक्वल्स टू q cos थीटा अब q sin थीटा। sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। इसमें एक एंगल इंपॉर्टेंट है, वह एंगल यदि स्टूडेंट्स थीटा 90 डिग्री हो तो इस स्थिति में स्टूडेंट्स जो हमारा tan अल्फा होगा, tan अल्फा वो सिंपली हो जाएगा आप sin 91 यानी q अपॉन में यहाँ से ये 0 हो जाएगा तो सिंपल बचेगा कितना से देखिए p। यहाँ से अल्फा इक्वल निकालने के लिए बन जाएगा स्टूडेंट्स tan इनवर्स q अपॉन p। q अपॉन कितना से देखिए p, q अपॉन p, q अपॉन p। ओके नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट क्या है इसमें देखिए, नेक्स्ट स्पेशल पॉइंट से मान लीजिए कि P और Q का परिमाण यदि स्टूडेंट्स बराबर हो जाए और जो कि किसके बराबर हो स्टूडेंट देखिए, अगर वो दोनों बराबर हो जाए और से वो x के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए स्टूडेंट बताइए, x के बराबर हो जाए तो उस स्थिति में जो r होगा स्टूडेंट्स को कितना होगा देखिए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, कितना कॉमन हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमन, ये 2 भी कॉमन और अंदर बच जाएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा की जगह पे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस है ना स्टूडेंट्स, तो प्लस है तो हम लोग यहाँ पे कॉस लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसमें बताइए कॉस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स जो r का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2 और साथ में होगा एक x और साथ में हो जाएगा स्टूडेंट देखिए cos थीटा बाई 2। यदि स्टूडेंट्स दो वेक्टर जिनका परिमाण अगर बराबर हो आप उनको ऐड करते हो तो r का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स 2x इंटू cos थीटा बाई 2, 2x इंटू cos थीटा बाई 2। इसी केस में स्टूडेंट्स यदि हम लोग tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा तो tan अल्फा हो गया स्टूडेंट्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। यहाँ से जब भी स्टूडेंट्स लोग वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए x sin थीटा अपॉन x प्लस x cos थीटा। क्या स्टूडेंट्स हम लोग x कॉमन लेंगे, कॉमन लेने के बाद कटेगा, कटने के बाद यहाँ बचेगा sin थीटा
अपॉन 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा का स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा का स्टूडेंट्स लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, एक cos से cos क्या हो गया, सो देखें कैंसिल हो गया। तो tan अल्फा जो है स्टूडेंट्स वो किसके बराबर बच गया, tan अल्फा बच गया स्टूडेंट्स tan थीटा बाई 2 के। यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फा जो होगा स्टूडेंट्स वो किसके बराबर होगा, थीटा बाई 2 के। तो जब ये स्टूडेंट्स अगर हमारा वेक्टर जिनका परिमाण बराबर हो तो उसकी दिशा जो होगी स्टूडेंट्स वो इन बिटवीन टू वेक्टर्स होगी। जैसे कि देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं दो वेक्टर ये, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दोनों का परिमाण हम लोगों ने बराबर मान लिया, से परिमाण x, दूसरा का भी परिमाण x। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से मिलेगा। देखिए जो रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा वो कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा बिल्कुल सेंटर से ऐसे, कितने एंगल पे, तो आधे एंगल यानी 45 डिग्री पे, यानी पाई बाई 4 पे मिलेगा। और इसका जो r होगा कहीं ना कहीं r जो होगा स्टूडेंट्स किसके बराबर होगा, तो 2x इंटू cos थीटा बाई 2, तो cos 90 बाई 2, cos 90 बाई 2 यानी 45 डिग्री, cos 45 का वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 1 अपॉन रूट 2। इसको जब स्टूडेंट्स हम लोग कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर होगा रूट 2 इंटू एक्स, रूट 2 इंटू कितना स्टूडेंट देखें x। ओके स्टूडेंट्स, रूट 2 इंटू एक्स। स्टूडेंट्स आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। स्टूडेंट्स आप वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।